अस्सलाम वालेकुम। मैं वागा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। आज मुख्तसर सी खबरें हैं और काफ़ी खबरें हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा जल्द जल्द आपको हर खबर से आगाह करता रहूं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं सिंध की आवाम की तरफ से। जनाब जियो के एंकर पर्सन है हामिद मीर साहब। आवाम, सिंध की आवाम उसकी मशकूर ममनून है कि वो अपने तौर पे वसाइल की कमी होने के बावजूद सैलाब ज़िदगान के ऐसे सिंध के ऐसे इलाकों में पहुंचे हैं जहां पे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह या वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ, वो भी सिर्फ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों से सर्वे करके चले गए, देख के चले गए। लेकिन अब हामिद मीर वो दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए आवाम में अंदर पानी में घुस के उनके तबाह हाल घर, उनके तबाह हाल गाँव देहात, सब कुछ वाज़े तौर पे एक एक गांव सिंध के जहाँ के कोई पहुंच ही नहीं सकता है, हुकूमत नहीं पहुंच सकती सिंध की, और वहाँ पे वो उनके मसाइल को उजागर कर रहे हैं। इसलिए तमाम सिंध की आवाम ने मैसेज किए हैं कि उनका इस इलाक़े में शुक्रिया अदा कर दूँ कि जिस तरीके से वो सिंध में इस पानी में आवाम के मसाइल को रोशनास करा रहे हैं। इसके बाद दूसरी खबर देंगे आपको शहबाज गिल के लिए, जो शहबाज गिल के लिए बेहतर नहीं है। शहबाज गिल को साबिक वज़ीर आज़म जनाब खाकान अब्बासी ने कानूनी नोटिस दिया है कि फौरी तौर पे मुझसे माफ़ी मांगे, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता हूँ। याद रहे कि शहबाज गिल ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने करोड़ों रुपए जो है उसकी खुद वोट की है, जो कि झूठी खबर है। उसके ऊपर इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी ने उनको नोटिस भेजा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, या तो आप गैर मशरूत तौर पे फौरी तौर पे मुझसे माफ़ी मांगिए। उसके बाद जनाब तीसरी बात ये आपको बताते चलें कि जनाब जो है कौम अवाम का जो सुकून तबाह करने वाला और लाडला मशहूर है इमरान खान, वो पाकिस्तान की ये अमन तबाह करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। उन्होंने हफ्ते से हुकूमत गिराने की तहरीक का ऐलान कर दिया है। एक तरफ इन्होंने ऐलान किया है कि भाई हफ्ते से मैं ये तहरीक चलाऊंगा पूरे पाकिस्तान में, और लेकिन उससे पहले ही राना सनाउल्लाह ने वफाक की तरफ से इमरान खान को खबरदार किया कि अगर इस्लामाबाद पे तुम लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश की या आने की कोशिश की तो तुम्हें धुएं से निपटेंगे। धुएं कहते हैं जैसे मच्छरों को धुआं दे के भगाते हैं, तो उनका कहने का मकसद यही था कि इमरान खान को इस तरीके से आहिनी हाथों से हम निपटेंगे। और वाज़ेह तौर पे राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अमन अमान की सूरत हाल हम बिगड़ने नहीं देंगे, और हर सूरत में इमरान खान या तो वापस जाएगा या फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एक तरफ हुकूमत ने ये सोचा हुआ है, दूसरी तरफ से इमरान खान ने हफ्ते से तहरीक चलाने का आगाज का ऐलान कर दिया है। अब दोनों तरफ से इस लड़ाई में नुकसान किसका होगा वो आप लोग समझ सकते हैं। अवाम की ज़ाती इमलाक ख़तरे में होंगी, अवाम की ज़ाती गाड़ियाँ वो ख़तरे में होंगी, और अवाम का सुकून चैन सब ये जो है इमरान खान की एक हरकत की वजह से, एक ख्वाहिश के ऊपर जिस पे कहते हैं कि एक ख्वाहिश ऐसी कि जिस पे दम निकले, कि एक अपने जनरल के को लाने के सिलसिले में ये सारा सियासत का खेल खेल रहे हैं, और उस वजह से ये जो है तहरीक की इब्तिदा करने जा रहे हैं। ये तहरीक हकीकत में हुकूमत के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये अपनी अन्ना और अपनी ज़िद की तकमील के लिए की जा रही है कि मेरी मर्जी का जनरल मुकर्रर हो। दूसरी जानिब ये फैसला हो चुका है कि चंद दिन पहले ही, इसका एक दो दिन में हो सकता है हफ्ते से पहले ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मुकर्रर होना है नया नवंबर से, उसके नाम का अनाउंसमेंट हो जाए।
अच्छा जी, आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत के साथ साथ जितने हुकूमत ने तमाम सूबों से इस वक्त 20,000 एहलकार इस्लामाबाद में मौजूद आ चुके हैं, जिसमें एसी और पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। ये सिर्फ इनके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो सिर्फ इमरान खान के जिद वाले तहरीक जो लॉन्ग मार्च का नाम जिसको दे रहे हैं उसको निपटने के लिए दिए। इसके अलावा वफाक ने तमाम सूबों से और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के यानी एफसी हुई, पुलिस हुई, उसकी कमक पहुंचाने के लिए उनने मदद मांगी है। पंजाब से भी मांगी है और केपीके से भी मांगी है, लेकिन पंजाब और केपीके ने अभी तक न हाँ की है न ना की है, न देने के मूड में है। तो अलबत्ता सिंध से मेरी इत्तला के मौजूद वहाँ उन्होंने कहा कि जितनी भी आपको चाहिए हम बिल्कुल भेजने के लिए तैयार हैं। तो मुराद अली शाह की तरफ से इनके साथ पूरा ताउन है। उसके बाद जनाब ये बताता चलूँ कि ये हरकतें जो है, ये जो तहरीक और ये लॉन्ग मार्च, ये गैर मुल्की एजेंडे के ऊपर शक हो रहा है कि ये गैर मुल्की एजेंडा हो, क्योंकि इस वक्त थोड़े चंद घंटे समझ लें रह गए, वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करेंगे, एक दिन बीच में आता है सिर्फ। तो एक तरफ वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने के लिए जा रहे हैं, हमें तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान एक वजीर आजम वहाँ पे, और उसकी सपोर्ट करनी चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का जो है केस मुकम्मल तरीके से और पुरएतमाद तरीके से पेश कर सकें। लेकिन हमारे जो है अनापरस्त और गैर आकबत अंदेश या इमरान खान जैसे नाम नहाद लीडर जो है, जो उनको लीडर भी अब क्या कहे, मैं जो बहरहाल उन्होंने इंतजाम किया वहाँ पे अपने यूट्यूब की मार्फत, अपने पीटीआई के कारकुनों की मार्फत के जिस वक्त ये शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने पहुँचेंगे उसके का एहतजाज से और मुखालिफ नारों से इस्तकबाल किया जाएगा और बैनर्स बना दिए गए इनके खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ। ये पाकिस्तानी लोग अपने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ लिख रहे हैं। ये कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि पाकिस्तानी लोग जो बाहर रह रहे हैं और वही इमरान खान के अंधे इश्क में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के, वो शहबाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं है। शहबाज शरीफ जाते हैं एज ए सिंबल ऑफ पाकिस्तान, समझे, पाकिस्तान का बयान देने जा रहे हैं, उसके खिलाफ यानी पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग उठ के खड़े हुए। तो ये कितनी सितमदरी हुई है कि इमरान खान को न मुल्क की फिक्र है, न महल मौके का समझते, इनको बस अपनी इक़्तिदार चाहिए, कुर्सी चाहिए। और कुर्सी तब मिलेगी ये सोच रहे हैं कि जब उनके पसंद का जनरल आएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा। तो भाई सारे जनरल अच्छे होते हैं, खुदा को यहाँ से ये चीज़ आप तफरीक पैदा न करें। पाक फौज के जितने भी जनरल हैं काबिल एहतराम हैं, जिसका नाम भी हुकूमत लेगी हम उनके पीछे उनकी तकलीद करेंगे और उनकी सपोर्ट करेंगे। तो ये होना चाहिए आपका भी वीएन, लेकिन आप इस वीएन पे नहीं, आप जिद और अन्ना पे के हो तो मेरा ही हो और बाकी सब चोर लुटेरे। तो ये इमरान खान की ये जो बातें हैं ये इस तरीके की है। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं कि तरबूज को देख के तरबूज रंग पकड़ता है। इमरान खान को देख के परवेज इलाही के भी पर निकल आए। अब परवेज इलाही और यानी पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब और वफाक की हुकूमत आमने सामने आ गए। तो क्या मसला हुआ है कि एक सपोर्ट कर रहे हैं आईजी पंजाब को, वफाक पर सपोर्ट कर रहा है आईजी पंजाब को, और परवेज इलाही सपोर्ट कर रहा है अपने ही आईजी के मातहत जो है सीपीओ उनको। वफाक ने पंजाब के सीपीओ की खिदमत वापस वफाक में मांगनी है और वापस वफाक में बुला रहे हैं, लेकिन परवेज इलाही उनको जप्फी पा के बैठे हुए कि नहीं हम नहीं देंगे, ये यहीं रहेगा कुछ भी हो जाए। भाई आप एक दूसरे के आमने सामने कोई दो मुल्क क्या तस्वर दे रहे हो, पंजाब को पाकिस्तान से अलग कर रहे हो, फिर इल्ज़ाम होता है कि भाई पहले सिंध में अलहद की पसंद तहरीक चल रही है, बलोचिस्तान में अलहद की पसंद तहरीक चल रही है, तो जबकि ये हरकतें आप खुद कर रहे हो पंजाब में। आपको देख के फिर वो बलोचिस्तान भी कहेगा कि जी हम हक में,
और सिंध भी कहेगा जी वो पंजाब ऐसे अपनी मर्जी चला रहा है, वफाक के सामने खड़ा हो गया, हम क्यों ना खड़े हो। तो ये चीज़ें गलत है, ये गलत है। सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, उसके बाद इनको ये हरकतें करनी चाहिए परवेज इलाही को। तो अब आखिर में ये बताता चलूँ कि कल इमरान खान के लिए मुश्किल तरीन दिन है। मुश्किल तरीन दिन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि मसला वही है कि इनका केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके चीफ जस्टिस हैं जनाब अतर मिनल्ला। तो कल इनके ऊपर जो है जज को धमकाने खातून जज को धमकाने की सिलसिले में जुर्म आयद होनी है। अब देखें वो इसमें वो फजायत जो आयद होती है, या उससे पहले ये हाथ पे जोड़ के इमरान खान माफ़ी मांग लेते हैं अदालत से, या हो सकता है कोई और अदालत अपने सवाबदीद पे और इनको और कोई रिलीफ दे दे। तो अदालत को तमाम अख्तियारात हैं, और ख़ास करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, सॉरी इस्लामाबाद कोर्ट, उसको तमाम अख्तियारात हैं, वो इनको माफ़ करना चाहें, छोड़ना चाहें, कुछ भी करना। तो ये कल 2:30 बजे इमरान खान को तलब किया गया है इस केस के सिलसिले में। तो ये देखें कि कल क्या होता है। दूसरी तरफ ये आपको बताते चलें, जो मेन चीज़ है, आज आखिर में आपको खबर दे रहा हूँ कि इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। टोटल रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और अदालतों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तमाम रोड रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये वला दाखिला की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मुमकिन इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च है उसके मद्देनज़र ये इकदाम उठाया गया है। लेकिन कुछ चिमगोइयाँ और भी चल रही हैं, अफवाहें भी और चल रही हैं कि हो सकता है कि ये जो अभी से इन्होंने कर लिया है, हफ्ते को लॉन्ग मार्च तो होना है, और कॉर्डन ऑफ तो अभी इस्लामाबाद को जो टोटली बंद कर दिया गया है, तो वो इसलिए क्या हो सकता है हुकूमत की ये नीयत हो कि इमरान खान को कल तो किसी में कल गिरफ्तार कर लिया जाए। जमानत पे हों, जमानतें हों ना हो, वो एक अलग चीज़ है। एक नया केस MLO हो सकता है, MPO हो सकता है, कई चीज़ें और हो सकती है, उसको गिरफ्तार करके कर दिया जाए। उसके रिएक्शन के लिए जब आवाम हो, तो उसके लिए ये प्री अरेंजमेंट किए इन्होंने कि कोई भी उसके गिरफ्तारी के खिलाफ या उसके खिलाफ जो भी फैसला आता है, तो वो दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर हो सकता है कि कल या परसों इलेक्शन कमीशन ने जो कि फैसला महफूज किया हुआ है, उसमें इसको नाअहल करार दे दिया जाए। हफ्ते से पहले तहरीक से पहले अंदाज़ा ये है कि रोकने के यही तरीका कि इसको या नाअहल करार दे दिया जाए या इसको गिरफ्तार कर दिया जाए। और ये जो इंतजाम नज़र आ रहे हैं उस पर लोग शक व शुबहात, कन्फर्म खबर नहीं दे रहे हैं। ये शक व हो सकता है वो अपनी जो तौर पर सही हो कि ये उसके तहरीक के जो चलाना चाह रहे हैं या इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से किया गया हुआ इंतज़ाम है, अरेंजमेंट्स वो उसके लिए किए गए हों। लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ये कोई ख़ास सबब की वजह से ख़ास अरेंजमेंट्स हैं। ये यानी हसास मौजू है जिसकी वजह से ये अरेंजमेंट्स कर दिए गए। देखते हैं कल क्या होता है अदालत में। अदालत तो अभी उसको अरेस्ट नहीं कर सकती ना उसको अभी तो फर्ज जुर्म आयद होगा, फिर लंबा केस चलता रहेगा कि गवाहान हो ये हो। तो इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे तो नहीं कह सकते थे कल को हो कुछ हो। इलेक्शन कमीशन वाले केस में हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग केस हाँ ये जो चला इनका उसके ऊपर जो फैसला महफूज किया वो अगर ओपन हो जाता है, उसमें नाअहल करार दे दिए जाते हैं या कुछ, बहरहाल कुछ होना है इमरान खान के खिलाफ। हफ्ते से पहले कुछ न कुछ होना है जिसकी वजह से ये अरेंजमेंट की जाए। बहरहाल जो कुछ भी हो, अल्लाह करे वो मुल्क की बेहतरी में हो।
मुल्क का अमन, मुल्क का सुकून, सरकारी जायदाद, इमलाक, पार्लियामेंट हाउस, कोर्टें, वज़ीर आज़म हाउस, ये शर से बचे। जो शरपसंद लोग हैं उनके शर से बचे, उनको कोई नुकसान न पहुंचे। और हमें यकीन है कि राना थाना जिस तरीके से क्या है कि धुआं रहेंगे, धुआं पंजाबी में कहते हैं, वो धुआं देखते हैं जो मच्छरों को, वो उसके ऊपर उम्मीद है कि वो इसी तरीके से इनको भगाएंगे प्रोटेस्टर्स को। और रेड जोन की जहाँ पे गैर मुल्की सफारतकार भी रहते हैं, गैर मुल्की एम्बेसडर्स, ये अदालतें, सब वहाँ तक इनकी रसाई नाम करनी है इनको, हुकूमत को, और डीचओ को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। टिल द नेक्स्ट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है वो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी पुश करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।